और ऐसी बात नहीं है भाई, लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो तो अर्चित को शो से निकाला, बहुत गलत किया। और अगर भाई के बारे में कोई भाई ऐसे सुनेगा तो भाई ऐसे ही रिएक्ट करेगा वो तो। हेलो एवरीवन, तो क्या हालचाल, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले द 50 शो के बारे में, और ये एक डेडिकेटेड न्यूज होने वाला है। तो हम बात करते हैं मैक्सटन और एल्विश यादव की लफड़ा के बारे में। मैक्सटन जो है वो एल्विश यादव को बुरी तरह से पोक कर रहा था। मैक्सटन कहता है कि वो बस एक रील बाज गैंगस्टर है, कभी अकेले आमने सामने आएगा तो थप्पड़ खा के जाएगा, वो विक्टिम कार्ड खेलता है, वो इंडिया का सबसे बड़ा गवार है। इस तरह से वो बातें करता है और एल्विश यादव को पोक करता है। और आप लोगों को पता है कि एल्विश यादव के कुछ दोस्त भी है जो उस शो के अंदर थे, और इसी को लेकर जो है एल्विश यादव के दोस्त अर्चित जो है वो मैक्सटन को धक्का दे देते हैं, और फिर इन दोनों के बीच जो है वो हाथापाई हो जाता है, लेकिन फाइट नहीं होता है। और इसी की वजह से जो है अर्चित को एविक्ट कर दिया गया और उस शो से बाहर कर दिया गया। और फिर वहां पे मौजूद जितने भी कॉन्टेस्टेंट थे वो सभी इन दोनों को छुड़ाने लगते हैं, और फिजिकल वायलेंस के चलते अर्चित को जो है बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब अर्चित बाहर आ जाता है तो उनके सपोर्टर्स, उनके दोस्त जो है वो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये अनफेयर हुआ है। मैक्सटन एल्विश यादव के बारे में इतना बुरा भला कह रहा था, जिसकी वजह से उसके दोस्त जो है वो उस पर हाथ उठा दिया। लेकिन शो के जो होस्ट है वो खुद कहते हैं कि वायलेंस अलाउड नहीं है इस महल में, और वो अर्चित को बाहर कर देते हैं। एंड गाइस, ये भी न्यूज देखने को मिल रहा था कि एल्विश यादव को मेकर्स जो है वो अप्रोच किए थे 50 शो में आने के लिए, लेकिन एल्विश यादव ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो इस शो में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बहुत सारे काम है। इस वजह से वो मना कर देते हैं मेकर्स को कि वो नहीं जाने वाले हैं। ये न्यूज देखने को मिला था हमें। लेकिन अर्चित के बाहर होने के बाद अभी ये देखने को मिला है कि एल्विश यादव का ये कहना है कि अर्चित को अगर शो के अंदर लेते हैं तो वो जाने के लिए रेडी है। एंड भाई, अभी हमें ये देखने को मिला है कि अर्चित का जो हमें रिएक्शन देखने को मिला, एक पॉडकास्ट में ये बताते हैं कि उसने मैक्सटन को धक्का क्यों मारा। वो इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा क्लिप देख सकते हैं। रही है, वो है एलिश भाई, बड़ा भाई है, अंदर जाते बदल गया। वो है ना, फुटेज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, फुटेज चाहिए थी, दे दी। और ऐसी बात नहीं है भाई, लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो मैंने बहुत बार समझाया उसको भाई। मैंने जो बता रहा ना कि उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, उस टाइम मैंने साइड में ले जाकर समझाया था, ठीक है। मतलब जहर का घूंट पी गए थे कि आराम से कन्वर्सेशन के बाद पूरा समझाया था। मतलब है ना भाई, डायरेक्टर भाई क्यों किसी को ठोका, हाँ समझाया भी मैंने, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम भी कह रहा चल ठीक है भाई, कल से नहीं बोलूंगा। फिर उसने बकचोदी करी, बस उसको फिर प्रसाद मिलेगी। आपका कहने का मतलब ये है कि ये झगड़ा एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे पीक पकड़ देखो, मैं तो हाँ। घर में 2 ही दिन रहा था, तो मेरे सामने उसने एक बार बोला, दूसरी बार मैंने पेल ही दिया उसको, क्योंकि दूसरा ना मैं चांस देता नहीं किसी को लाइफ में। एक बार चांस देता हूँ, दूसरी बार ठीक है, काम तमाम। ठीक है भाई, इसमें एक चीज और आ रही है, जैसे जो होस्ट कर रहा है इसको, और इन्हीं सब से रिलेटेड जो है उनके कई सारे दोस्त जो है वो ये स्टोरी पे लिख रहे हैं कि ब्रिंग बैक अर्चित, और सभी लोग जो है वो अर्चित को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एल्विश यादव का स्टैंड लिए थे अपने दोस्त के लिए, जो है वो मैक्सटन पे हाथ उठा दिए। इस वजह से काफी सारे लोग जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं। शो के बाहर की बात है ये। यहाँ पे कई सारे उनके दोस्त का रिएक्शन हमें देखने को मिला है जो इस चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप एक एक करके देख सकते हैं। 50 शो के अंदर अर्चित वापस जाना चाहिए। एक बात बताओ, अर्चित ने क्या अलग करो, अर्चित से पहले भी भाई खूब आपस में लड़ाई हुई है, एक दूसरे के कपड़े फटे हैं, टेबलन पे लात लग रही है। एक चीज बताओ, या शो के अपने रूल है कि हाँ भाई या मैं हिंसा ना कर सके, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो रूल होना चाहिए कि कोई इतना गलत ना बोले कि म्यूट करने पड़े। भाई वाने इतना घटिया शब्द बोले कि बार बार वे म्यूट करे जा रहे, तो लड़ाई होना तो संभव है ना। तो भाई यहाँ में की कोई गलती ना, अगर किसी एक घनो उकसाओगे तो भाई यहाँ तक नौबत आई जाएगी। तो भाई अर्चित को वापस या शो में भेजना हो तो हैशटैग चलाओ, ब्रिंग बैक अर्चित इन। तो भाई हैशटैग में ऊपर मेंशन कर दूंगा, या रील के नीचे दबा दो, हर कमेंट में भर दो, जहां हर प्लेटफॉर्म पे भाई कर दो। तुम्हारी ताकत है, तुम यहाँ वापस भेज सको शो के अंदर, बहुत तगड़ो कर देगो। तो भाई कर दो, कमेंट कर दो दबा के। राम राम भाई सभी को। ये अपना शो चल रहा है द 50 करके। पहले तो द 50 का नाम छोड़ के द एल्विश कर लो यार। जो तुम कर रहे हो ना ये शो में, बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। और खासकर मैं बात करूंगा सिर्फ अर्चित के बारे में। जो अर्चित ने कल किया है शो में, वो बिल्कुल जायज किया है भाई। मतलब कोई आपके भाई के बारे में, आपके घर के बारे में, अपने भाईचारे के बारे में, दोस्ती के बारे में कुछ फालतू बोलेगा, गाली गलौज करेगा तो पिटेगा वो। सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा है भाई। ना फालतू बोलो। हमने इसको समझा के भेजा था कि भाई तू फालतू बकवास कियो मत, सुनियो मत, सहियो मत, तो वो नहीं सहेगा भाई। सिंपल सी बात है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी सहमत करोगे कि भाई आपके भाई के बारे में, आपके दोस्त के बारे में कोई फालतू पीठ पीछे कुछ बोलेगा और तो वो होगा भाई। इतना दम था तो तू आमने सामने, तू 2 साल से गुड़गांव में ही तो रह रहा था, कहीं बाहर विदेश थोड़ी रह रहा था, तो कर लेता मैक्सटन। और अर्चित के साथ गलत किया भाई। लड़ाई ये पहली लड़ाई तो हुई नहीं, और भी 36 लड़ाई हो चुकी है, और आगे भी होंगी, देख लेना भाई। तो ये तो तुमने मतलब शो वालों ने बहुत गलत किया है। वी वांट अर्चित बैक इन द शो। मैं तो ये अपील करूंगा। बाकी आप सबका कमेंट कर बताओ कि क्या होना चाहिए, अर्चित ने सही किया गलत किया। देखो, अर्चित को शो से निकाला, बहुत गलत किया। अगर ऐसी ही बात थी ना तो जो मैक्सटन बोल रहा था मुंह से, उस आवाज को बंद करा देते कि अंदर ना आए,
ठीक है। और अगर भाई के बारे में कोई भाई ऐसे सुनेगा तो भाई ऐसे ही रिएक्ट करेगा। वो तो शुक्र करो थोड़ा कम किया, ठीक है ना, क्योंकि भाईचारे से ऊपर कुछ नहीं है। जहां से हम हैं, जो हम हैं, जहां से हम आते हैं, उसमें भाईचारे से ऊपर कुछ नहीं है। तो ये करना बनता था भाई, ये तो बहुत कम किया उसने, वरना इससे ज्यादा करना था। पर शो वालों की बहुत बड़ी गलती है, नहीं करना चाहिए था ऐसे लड़के के साथ, बाहर नहीं निकालना चाहिए था। निकालते तो टास्क में निकालते, दम था तो कुछ कराते तब निकालते, तब तो लगता भी हाँ भाई बंदा निकाला है। इसी से रिलेटेड हम बात करते तो एलविश यादव ने अभी कुछ टाइम पहले जो है 1-2 दिनों पहले वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया जिया शंकर के साथ, जहाँ पे उन्होंने लिखा था गेव लव अनदर चांस एंड आई फाउंड माई लव, और वो जिया शंकर को टैग किए थे। तो इन्हीं सब चीज को लेकर इन दोनों ने एंगेजमेंट कर ली, इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, इस तरह से रूमर्स वगैरह फैलने लगा। लेकिन कई सारे लोग ये भी गेस कर रहे थे कि शायद इनका कोई आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह होगा, इसे लेकर लोग गेस कर रहे थे। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। फाइनली हमें आज ये देखने को मिला कि इन दोनों का एक शो आ रहा है एंगेज्ड सीजन 2, जिसका ट्रेलर वो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हुए बताए। तो लोग कितना जल्दी कुछ भी गेस कर लेते हैं और रूमर्स फैलाने लगते हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना था इन सब चीज के बारे में, आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।